Good morning, dear students. In previous lecture, we have discussed about the chromosomal theory of inheritance. Now we are going to discuss about the linkage, how the genes interact to each other and how they recombine to express the traits. Means basically in linkage we are studying genetics. तो ये linkage between genes कि genes के बीच में जो interactions हैं वो कैसे होता है और हाउ इट ऑब्जर्व, ये कैसे ऑब्जर्व हुआ। मान लो हम आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर ए एंड बी दो जीन्स प्रेजेंट हैं। देखो होना क्या था, बेसिकली जब हम सेग्रीगेशन में जाएंगे तो रूल्स ये कहते हैं कि सेग्रीगेशन विल बी इंडिपेंडेंट, कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें जीन का जो सेग्रीगेशन है, अलील्स का जो सेग्रीगेशन वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पे तो ए सेपरेट होता और बी भी सेपरेट होगा दोनों, लेकिन इन सम केसेस ए एंड बी आर इंटरेक्ट टू ईच अदर और लाइज और कंटेन ए बॉन्ड बिटवीन देम टू एक्सप्रेस ए कैरेक्टर, कि वो दोनों मिलकर एक ही कैरेक्टर को शो कर रही हैं और वो एक ही लोकस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि ईच क्रोमोसोम विच, अब देखो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमोसोम मूव एज यूनिट ड्यूरिंग द मियोसिस, और जब मियोसिस होता है तो जो डिवीजन होगा वो क्रोमोसोम का होगा एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और सेग्रीगेशन द सेग्रीगेशन ऑफ द जीन्स आल्सो बी देयर, कि जीन्स भी सेग्रीगेट होनी चाहिए, लेकिन इन सम केस दे ट्रेवल टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो कंबाइंड फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ही ट्रेवल करेंगे लाइक दैट। अगर इनका सेग्रीगेशन होगा तो ये अलग अलग नहीं होंगी, दे विल बी एट द सेम यूनिट। सो यहाँ हम कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर, कि जीन्स जो एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं उनका एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है दैट्स नोन एज लिंकेज। और ये लिंकेज का जो आइडिया है वो अराइज कैसे हुआ, कि रीजन्स बाय विच द लिंकेज इज स्टडीड, कि लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई किया गया। जो मॉर्गन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टडी किया ड्रोसोफिला की स्टडी करने के बाद उन्होंने बेसिकली इसमें सेक्स लिंक जीन्स को स्टडी किया था, जो एक्स और वाई पे होती हैं सेक्स लिंक जीन्स। जो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम और हिट्रोसोम। हिट्रोसोम में सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं, तो उनको स्टडी किया था। यहाँ पे जो क्रॉस हुआ उसमें जो रिजल्ट है वो सेम है, जो डाई हाइब्रिड में आना चाहिए वही रहा, लेकिन उन्होंने जो फीमेल सेलेक्ट की ड्रोसोफिला के अंदर, उसके जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, येलो बॉडी, और जो आई कलर था वो वाइट। ऑन अदर हैंड मेल के अंदर क्या था कि ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। उन्हीं को इंटरक्रॉस करवाया तो जो F1 प्रोजेनी आई, ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर and the F2 ratio derivated very significantly। देखो यहाँ क्या हुआ कि रेशियो जो आना चाहिए था वो 3:1 and 9:3:3
ये आना चाहिए था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में, लेकिन हेयर टू जीन्स आर नॉट सेग्रीगेटेड, वो सेग्रीगेट ही नहीं हुई, अलग ही नहीं हुई, तो रेशियो जो है वो डिफरेंट आएगा। सो यहां पे क्या हुआ, अगर टू जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाती हैं तो रेशियो आएगा ये, लेकिन यहाँ पे टू जीन्स आर नॉट सेग्रीगेटेड, सो रेशियो है वो सेम नहीं आया। इसका रीजन क्या था, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए देखो उनके पास एक हिंट था कि दे आर स्टडीड द सेक्स लिंक, सो उन्होंने इसी क्रोमोसोम को स्टडी किया, जो सेक्स क्रोमोसोम था उसमें एक्स को स्टडी कर रहे थे वो। एक्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, अगर हम एक डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीन्स को एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लेते हैं, अगर जो दो जीन्स हैं अगर वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, यानी दोनों एक के ऊपर ही हैं, जैसा इसमें मैंने बताया था, और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे इसका, उसके बाद the proportion of the parental gene combination were much higher than the non parental type। इनके अंदर अगर देखो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो यहाँ जो रिकॉम्बिनेशन है कि जीन्स का फिर से जुड़ना वो हाइयर है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल, मीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉर्गन ने कहा कि देयर वाज ए फिजिकल एसोसिएशन, कि इन दोनों जीन्स के बीच में एक फिजिकल अटैचमेंट है, दैट्स नोन एज लिंकेज, एंड द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन मीन्स, देखो जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है, फिजिकल बाइंडिंग जो है, दैट्स नोन एज लिंकेज, एंड द रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जनरेशंस ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, कि जो नॉन पेरेंटल जीन्स हैं अगर वो कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं, तो दैट्स नोन एज रिकॉम्बिनेशन। देखो पेरेंटल तो ये दोनों हैं, अगर नॉन पेरेंटल होंगी तो फिर से आके इसी लोकस पे जुड़ जाएंगी, तो दे रिकम्बाइन, कि वो फिर से जुड़ रही हैं, दैट्स नोन एज रिकम्बिनेशन। फर्दर इसमें उन्होंने स्टडी किया कि अगर जीन्स जो हैं अगर वो सेम क्रोमोसोम पे हैं, दे आर टाइटली लिंक, कि जो लिंकेज की पावर है वो क्या है, हाई है। इसका मतलब जितनी जीन्स नज़दीक होंगी, अगर एक क्रोमोसोम पे हैं तो वो नज़दीक होंगी, और उतना ही उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। अगर जीन्स अदर लोकस पे है, दूसरे उसके ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर, तो उनके बीच में जो लिंक्ड फोर्स है वो कम होगा। लेकिन यहाँ देखो एक फिनोमिना है, अगर वो टाइटली पैक है तो इसका मतलब वो फिर से किसी दूसरे लोकस के ऊपर नहीं जुड़ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द जीन्स वर टाइटली लिंक्ड दे शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, कि उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन पावर होगी वो लो होगी अगर वो टाइटली लिंक हैं, क्योंकि वो अलग ही नहीं होंगी तो वो फिर से रिकम्बाइन होने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपकी बुक में भी है पेज नंबर 84 पे, कि वहाँ दो क्रॉस करे गए हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी।
तो यहाँ हम उसका एग्जाम्पल लेंगे स्टडी करने के लिए। सो जो एग्जाम्पल है उसको हम अलग से स्टडी करेंगे विद द एग्जाम्पल ऑफ ड्रोसोफिला फ्रॉम योर बुक।